आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र व्याख्या प्रज्ञप्ति के आधार पर जंगाचारण और विद्याचारण लब्धि क्या होती है, कैसे होती है और वो कैसे प्राप्त होती है। इन सब के बारे में जानेंगे साक्षात भगवान महावीर के ज्ञान से। तो भगवान महावीर की प्रमुख शिष्य गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान चारण कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान उत्तर देते हुए बताते हैं कि चारण दो प्रकार के होते हैं, विद्याचारण और जंगाचारण। लब्धि के प्रभाव से आकाश में अतिशय गमन करने की शक्ति वाले मुनि को चारण कहते हैं। चारण मुनि दो प्रकार के होते हैं, विद्याचारण और जंगाचारण। पूर्वगत श्रुत या शास्त्र ज्ञान से तीव्र गमन करने की लब्धि को प्राप्त मुनि विद्याचारण कहलाते हैं और जंगा के व्यापार से गमन करने की लब्धि वाले मुनि को जंगाचारण कहते हैं। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान विद्याचारण मुनि को विद्याचारण क्यों कहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि विद्याचारण लब्धि की प्राप्ति उसी मुनि को होती है जिसने पूर्वों का विधिवत अध्ययन किया हो और जिसने बीच में व्यवधान किए बिना लगातार बेले बेले यानी दो दो दिन के उपवास की तपस्या की हो और जिसे उत्तर गुण अर्थात पिंड विशुद्धि आदि उत्तर गुणों में पराक्रम करने से उत्तर गुण लब्धि अर्थात तपोलब्धि की प्राप्ति हुई हो। यही विद्याचरण लब्धि है जिसके प्रभाव से वो मुनि आकाश में शीघ्र गति से गमन कर सकता है। आगे गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान विद्याचारण की शीघ्र गति कैसी होती है और उसका गति विषय कितना शीघ्र होता है। तो भगवान बताते हैं कि ये जम्बूद्वीप नामक द्वीप जो सर्व द्वीपों में आभ्यंतर है, जिसकी परिधि 3,16,227 योजन से कुछ अधिक है, उस संपूर्ण जम्बूद्वीप के चारों ओर कोई महर्दिक देव 3 चुटकी बजाए उतने समय में 3 बार चक्कर लगाकर आ जाए, ऐसी शीघ्र गति विद्याचारण की होती है। उसका इस प्रकार का शीघ्र गति का विषय होता है। आगे गौतम भगवान महावीर से चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान विद्याचारण की तिरछी या तिर्यक गति का विषय कितना होता है। तो भगवान बताते हैं कि विद्याचारण मुनि यहाँ से एक उड़ान से मानुषोत्तर पर्वत पर ठहरता है, फिर वहाँ पर ज्ञानियों की स्तुति करता है। उसके पश्चात वहाँ से दूसरे उत्पात में नंदीश्वर द्वीप में ठहरता है, फिर वहाँ पर ज्ञानियों की स्तुति करता है। उसके पश्चात वहाँ से एक ही उत्पात में वापस लौटता है और यहाँ आ जाता है और यहाँ आकर फिर से ज्ञानियों की स्तुति करता है। तो ऐसी होती है तिरछी गति विद्याचारण मुनि की। आगे गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान विद्याचारण की ऊर्ध्व गति का विषय कितना होता है। तो भगवान बताते हैं कि विद्याचारण यहाँ से एक उत्पात से नंदनवन में ठहरता है, वहाँ ठहरकर ज्ञानियों की स्तुति करता है, फिर वहाँ से दूसरे उत्पात से पंडक वन में संवसरण करता है, वहाँ पर भी वो ज्ञानियों की वंदना स्तुति करता है, फिर वहाँ से वो लौटता है और वापस यहाँ पर आ जाता है, यहाँ आकर फिर ज्ञानियों की वंदना और स्तुति करता है। तो विद्याचारण मुनि की ऊर्ध्वगति इस तरह से होती है। यदि वो विद्याचारण मुनि लब्धि का प्रयोग करने संबंधी उस प्रमाद स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण किए बिना ही काल कर जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी चारित्र यानी आराधना नहीं होती, और यदि वो विद्याचारण मुनि उस प्रमाद स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल करता है या मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी चारित्र की आराधना होती है। यानी लब्धि का प्रयोग करना प्रमाद है। लब्धि का प्रयोग करने के बाद अंतिम समय में अगर उसकी आलोचना न की जाने पर चारित्र की आराधना नहीं होती किंतु विराधना होती है। यदि लब्धि का प्रयोग करने के बाद चारण लब्धि संपन्न साधक मरण काल में उस प्रमाद स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण नहीं करता है तो वो चारित्र का विराधक होने से
चारित्र की आराधना का फल नहीं पाता। इसके विपरीत यदि लब्धि प्रयोग करने के बाद चारण लब्धि संपन्न मुनि उस प्रमाद स्थान की आलोचना या प्रतिक्रमण कर लेता है तो वो चारित्र आराधक होता है और आराधना फल भी पाता है। आगे गौतम भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं कि भगवान जंगाचारण को जंगाचारण क्यों कहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि अंतर रहित यानी लगातार तेले तेले की तपश्चर्या करने वाले मुनि को जंगाचारण की लब्धि प्राप्त होती है। विद्याचारण की अपेक्षा जंगाचारण की गति 7 गुनी अधिक शीघ्र होती है। आगे गौतम भगवान महावीर से जंगाचारण की शीघ्र गति कैसी होती है और उसकी शीघ्र गति का विषय कितना होता है ये प्रश्न करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि 3 चुटकी बजाने जितने समय में जंगाचारण मुनि 21 बार समग्र जम्बूद्वीप के चक्कर लगाकर लौट आता है। ये गति विद्याचारण से 7 गुनी अधिक तीव्र होती है। जंगाचारण की लब्धि का ज्यों ज्यों प्रयोग होता है त्यों त्यों वो अल्प सामर्थ्य वाली हो जाती है। इसलिए वो जाते समय तो एक ही उत्पात में वहाँ पहुँच जाता है किंतु लौटते समय 2 उत्पात में पहुँचता है। तो इस तरह जंगाचारण मुनि लब्धि का प्रयोग करता है जिसे प्रमाद के अंतर्गत कहा गया है और उस प्रमाद स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना यदि वो काल कर जाता है तो उसका चारित्र या आराधना नहीं होती। इसके विपरीत यदि वो जंगाचारण उस प्रमाद स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण करके काल करता है तो उसकी आराधना होती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी विद्याचारण और जंगाचारण लब्धि से संबंधित। आज का प्रश्न है कितने प्रकार की सिद्धियां कही गई है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।